भगवान राम के नारों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहने वाली भाजपा के ही नेता अब भगवान राम के दरबार के पैसों पर नजर टिकाए हुए हैं। अब भगवान राम के दरबार से टैक्स वसूलने के लिए खुद भाजपा के मेयर लगे हैं। ये उन्हीं भाजपा मेयर के दरबार के दरबारियों के बीच रखा गया प्रस्ताव है, जहां सबसे अधिक भाजपा के ही पार्षद भी हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा काफी अहम है कि आखिर भगवान राम के दरबार से टैक्स का प्रावधान कैसा। यही नहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस जबकि खुलकर राम दरबार की आय से टैक्स के खिलाफ है। भाजपा के रुद्रपुर मेयर ने नगर निगम की बोर्ड बैठक में ऐसा प्रस्ताव रख दिया, जिसको लेकर अब भाजपा मेयर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल निगम की बोर्ड बैठक में रामलीला कमेटी द्वारा की जा रही आय पर टैक्स लेने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसको लेकर बोर्ड ने संशोधन की मांग भी उठाई है। नगर निगम की बैठक में रामलीला कमेटी की आय पर टैक्स को लेकर जहां कांग्रेस के किच्छा विधायक तिलकराज बेहर ने इसका विरोध जताया है, वहीं मुख्य नगर अधिकारी का कहना है कि इस प्रस्ताव पर गहनता से चर्चा करते हुए अधिकारियों की टीम बनाकर टैक्स के प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। वहीं मुद्दों को लेकर निगम बोर्ड की बैठक कई मायनों में हंगामेदार भी रही। बोर्ड में पूर्व प्रस्तावों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कई पार्षदों ने नाराजगी भी जताई। एक तरफ पूरी गंदगी भरी हुई है, पूरे शहर के अंदर 2 वर्ष हो गए जो बोर्ड ने प्रस्ताव हुए थे, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। एक तरफ नगर निगम का कहना यह है कि हमारे पास बजट नहीं है और बगल में ही इन्होंने एक भवन बना दिया। देखिए, हम पार्षद चुनकर आते हैं अपने वार्ड में विकास कराने के लिए। एक तरफ मोहल्ले के बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज भी सड़कें ऐसी है जो कच्ची अवस्था में है, यहाँ तक कि वहाँ पे ईंटें की सड़क भी नहीं है। और मेयर एक तरफ ढोल पीट रहे हैं नगर निगम का ये बनाकर कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। और जब मेयर साहब से पूछा गया था कि आपने ये किस आधार पर बनाया है, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि नजूल की ज़मीन है। और आज वो बोर्ड लगाकर शहर में ढिंडोरा पीटना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विकास कार्य कर रहा हूँ। इसी को लेकर हमने कहा हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए कि ट्राइडेंट में विकास हो। पूरे शहर के अंदर जो सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, वो आज डेंगू के प्रकोप से देखिए हर परिवार में आपको एक डेंगू का मरीज मिलेगा। उसको लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 1.5 साल के अंदर कोई भी कूड़े गाड़ी के कोई भी समाधान नहीं करा पाया आज तक मेयर। हर वार्ड के अंदर जनता परेशान है सफाई व्यवस्था को लेकर, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे शहर के लाइट का मामला हो, किसी भी तरीके से पूरी तरीके से नगर निगम फेल हो चुका है। और मेयर साहब केवल फ़ोटो खिंचाने की राजनीति कर रहे हैं। और आज भी नगर निगम में इन्होंने खाना पूर्ति करके बोर्ड की जो प्रक्रिया होती है उसे पूरी की गई। वो भी इसलिए हम आज से 1 महीने पूर्व डीएम साहब से मिले थे कि लगभग 1 वर्ष से बोर्ड की बैठक नहीं हो रही थी। हमने ज्ञापन दिया था और आप लोगों को बताया भी था। उसी को लेकर इन्होंने केवल बोर्ड की बैठक करके खाना पूर्ति की। और बस टोटल अगर हम मिला दें तो लगभग 30 के आसपास प्रस्ताव हैं। कुछ पार्षदों की तरफ से आए थे, कुछ बाद में ऐड किए गए हैं और कुछ पहले के प्रस्ताव थे। तो टोटल मिला के लगभग 35 के आसपास हो। डेंगू और साफ सफाई को लेकर तमाम पार्षदों ने आवाज़ उठाई है, उसको लेकर किस तरह की दिशा निर्देश दिए? देखिए, मैंने अपने सदन के सामने भी अपने सभी अधिकारियों से कहा है, क्योंकि ये बड़ी समस्या है डेंगू की और निश्चित रूप से हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हमारे सीमित संसाधन हैं, बावजूद इसके हमने अपने अधिकारियों को बोला है कि कुछ फॉगिंग मशीनें और ख़रीदेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो कीटनाशक है उसमें किराए के ट्रैक्टर लेके उस कीटनाशक के जो टैंकर के माध्यम से हम प्रयास करेंगे। जो बड़ी कॉलोनियाँ हैं जहाँ ट्रैक्टर जा सकता है, टैंकर जा सकता है, उसको हम लोग टैंकर के माध्यम से। और ये वो लोग हैं ना जिन्हें कुछ करना नहीं होता है, ये अपने वार्ड में एक बार घूमने नहीं जाते हैं। वार्डों में इनकी ऐसी स्थिति है, अगर घूमने जाएंगे तो वार्ड के लोग लिटा देंगे इनको। और आज ये जिस पे आरोप लगा रहे थे, ये मैं आप सबके सामने मीडिया के बंधुओं से बताना चाहता हूँ कि बोर्ड का जो प्रस्ताव पास हुआ है उस प्रस्ताव में इनके साइन है। अगर इनको इतनी आपत्ति थी तो इस पर क्यों उन्होंने इसको पास किया? नहीं करते पास। बोर्ड ने हाँ कमीशनगोरी की जो बात कही है उस पर उनको चेतावनी देके छोड़ा गया है। और अगर आइंदा करेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पहली बार ऐसा ये निगम है कि जिसमें कि आज तक 0 टॉलरेंस पे काम। ये वही बोर्ड की बैठक है जहां निगम के मुखिया और दरबारी भाजपा के ही हैं और ये वही भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं जो भगवान राम के नारों से चुनावी संग्राम में अपनी जीत भी दर्ज करते हैं। लेकिन अब उन्हीं भगवान राम के उस दरबार से जहां भगवान राम की लीलाओं का मंचन होता है, वहां से भी टैक्स वसूली करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। भले ही इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से विरोध जताया है और अधिकारियों ने नए तरीके से टैक्स का प्रावधान करने की बात रखी है, लेकिन रामलीला कमेटी से टैक्स को लेकर अब घमासान जरूर छिड़ता नजर आ रहा है।